हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीडियो 21 डेज चैलेंज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट ले लेते हैं। कोमल सैनी की जो प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी को लेकर है। देखो, कंसिस्टेंसी मैंने कल की वीडियो आप ज़रूर देखना, और आप भी 21 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना, देखना कंसिस्टेंसी अपने आप हो जाएगी। अगला कमेंट है शुभम पांडे का। शुभम जी, देखो मैं सच बताऊं तो न्यूज़ रीडिंग करती ही नहीं हूँ, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया, और हो सकता है मैं इस पार्ट में गलत हूँ, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर रीडिंग मैं इसलिए नहीं करती। हम किस वजह से करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग? दो रीज़न है। कि आप अपनी हिंदी और इंग्लिश जो भी हम पेपर पढ़ते हैं वो लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, या फिर हम करंट अफेयर्स के लिए करते हैं। तो करंट अफेयर देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार न्यूज़पेपर रीड करके मतलब लॉन्ग लास्टिंग मुझे याद रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर मुझे करंट अफेयर करना होगा तो मैं अलग से सब कुछ पढ़ के याद करके करंट अफेयर वाला पार्ट करूँगी, और वो तब करूँगी जब मैं कोई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी, मैं फॉर्म फिल कर दूँगी तब। और रही बात इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, तो इंग्लिश इम्प्रूव मैं बुक्स वगैरह से मैं इंग्लिश का कर रही हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। और तो बस इसी वजह से मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग पार्ट मिस है। बाकी अगर आप कुछ और भी बेनिफिट है न्यूज़पेपर के तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं सोचूंगी उसके बारे में। तो आज से हमारा 21 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मैंने 3 चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का सोचा है। सबसे पहले कि सब कुछ हेल्दी, 21 डेज बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है और जम के पढ़ाई करनी है। तो आज का दिन देखो कि चैलेंज ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। तो दिन की शुरुआत मैंने बहुत सारे पानी पीने के साथ करी, और उसके बाद मैंने कुछ हेल्दी ऑप्शन के लिए पोहा बनवाया। और फिर उसके बाद बारी आई एक श्लोक पढ़ने की। श्लोक पढ़ने के बाद मैं आगे अपनी स्टडी वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मुझे रिवाइज़ करना है आज CRPC। तो जिसको श्लोक पढ़ना है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए रोक के रखती हूँ वीडियो को, ताकि जिसको पढ़ना हो वो एक एक श्लोक डेली पढ़ सके। और ये हमारा CRPC रिवाइज़ करना है, तो मैंने सोचा टाइम बचा हुआ है तो CRPC वाले सेक्शन को चलो रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट। जो 2 सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना था, तो वो मैंने सबसे पहले सेक्शन 155, 156 अच्छे से बेयर एक्ट और अपने क्लास नोट से रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा था। मुझे IPC में ना जितना हो चुका है, जितना क्लास में मेरा IPC ख़त्म, जितने टॉपिक हो चुके हैं उस पर मुझे क्वेश्चंस निकाल के मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी। कि जैसे मेरा एक्टिस रियस तक और भी कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक्टिस रियस मेंस रिया पे कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, और उसको लिख के फिर कृष्णा सर को दिखाया जाए कि कैसा लिखा मैंने। तो क्वेश्चंस तो मैंने जैसे ही फाइंड आउट किया, तो वैसे कुछ मेंस टाइप का मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं। अभी मैं और ढूंढूंगी, मुझे MCQ टाइप दिख रहे थे, बाकी मैं ढूंढूंगी। फिर ये हमारे शैतान जी आ गए। वैसे मैं बता दूँ, मेरी दी का क्यूट सा शैतान सा बेटा है। ये मतलब वीडियो नहीं बनाने देता, ये जब वीडियो बनाओ तो ये आ जाता है। इसके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या काम कर रहे हैं, और वो काम फिर इसको भी करना होता है। फ़िलहाल ये पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ पे ये लिखता पढ़ता है। मेरी हाथ ही इसकी नोटबुक है, और ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद आज एक न्यू सब्जेक्ट कोचिंग में स्टार्ट हुआ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये पढ़ा मैंने और बहुत मज़ा आया। नीरज सर ने बहुत अच्छी क्लास ली, जितनी तारीफ़ करूँ उनकी उतनी कम है। और ये देखो, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स कि मन करता है उनके मुंह से निकला एक एक शब्द मैं नोट कर लूँ। और आप देख भी सकते हैं कि मैं किस फॉर्म में नोट्स बना रही हूँ। मतलब मेरे नोट्स कोई देखेगा ना तो पहले तो वो हंसेगा कि भाई ऐसे कौन नोट्स बनाता है, और फिर उसको समझ कुछ नहीं आने वाला है कि मेरे नोट्स सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ।
तो आप लोग देखिए मैं कैसे एक एक पॉइंट किस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, आप अपने ना जो आपका माइंड जो सबसे इजी वे में समझता है, आपको चीज़ें वैसे ही समझनी लिखनी पड़नी चाहिए। और फिर पढ़ते पढ़ते ये कह सकते हैं मेरा ब्रंच टाइम हो गया। अब ब्रंच में बताऊँगी क्या होता है, उससे पहले आप ये वाली वीडियो देखो। यहाँ पे ये जनाब फिर से आ गए एक और टास्क लेकर। नो, ओह माय गॉड। जो कल मैंने 2-2 घंटे का टास्क लिया है ना, एक्चुअल में पढ़ाई के मामले में तो उसे एक्सीड कर गई कि मैंने 2-2 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ा, क्योंकि 2-2 घंटे की तो सिर्फ क्लास होती है। बाकी मैंने रिवाइज़ किया है और अभी तो मेरा रात वाला पार्ट बाकी है, रात का। तो रात वाला पार्ट मैं कल दिखाऊंगी। रात में सारा सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ करना है, जो आज पढ़ा है, बाकी जो प्रीवियस चीज़ें सब अच्छे से रिवाइज़ करके रखना है। और ये जो मैंने क्लासेस करी हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, वो ब्रंच वाला पार्ट मैं बताती हूँ, ब्रंच क्या होता है। जिसको नहीं पता वो सुन लो, और जिसको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एक्चुअली जब कभी कभी हम होते हैं ना, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कहते हैं ना, तो उसको करते हैं तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं। तो ये होता है, तो आज मैंने वही किया है। बाकी अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल के चैलेंज वाले डे में और देखते हैं कैसा रहता है हमारा 21 डेज़ चैलेंज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय।